हेलो वेंक्शन एंड ईजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। तो गाइस आज हम अपॉइंटेड टू सर्व यू का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि शियुन टैंगसन की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। टैंगसन को और जानने के लिए शियुन उसका पीछा करता है और इसी तरह से धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर रहे थे। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। शियुन को टैंगसन का पीछा करते हुए 3 महीने बीत गए। शियुन ने हार्वेस्टिंग, पेंटिंग और कैलीग्राफी में टैंगसन की हेल्प की। टैंगसन का पीछा करते हुए शियुन इस बात को भूल गया कि वो इतने टाइम के बाद भी गुसु वापस नहीं लौटा। शियुन के वापस न आने के कारण गुसु में हर कोई उसकी तलाश कर रहा था। इस बीच शियुन और टैंगसन झील के पास के एक पहाड़ पर थे और दोनों भी नेचर को एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद टैंगसन ने फिर से बादलों की पेंटिंग करना शुरू कर दिया। शियुन ने कैलीग्राफी करते हुए एक्साइटेड होकर पेंटिंग की ओर देखा। टैंग लाओशी, आप हमेशा बादलों और आकाश का पेंटिंग क्यों बनाते हैं? शियुन ने एक्साइटेड होकर टैंगसन से पूछा। मुझे बादलों को देखना बहुत पसंद है। मुझे ऐसी चीजें पसंद है जो काफी सरल हो। चाहे कितना भी समय हो, ये आकाश का नीला रंग और बादल ये कभी नहीं बदलेंगे। टैंगसन ने बादल की ओर देखते हुए कहा। टैंग लाओशी, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। चाहे कितना भी समय गुजर जाए, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी भी नहीं बदलेगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्यार महसूस करूँगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और मेरी फीलिंग्स कभी भी नहीं बदलेगी, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। शियुन ने टैंगसन की ओर देखते हुए कहा। उसके बाद शियुन ने टैंगसन का चेहरा पकड़ लिया और उसके लिप्स को थोड़ी देर के लिए सहलाने लगा। टैंगसन के लिप्स थोड़ी देर सहलाने के बाद शियुन ने टैंगसन की चीन को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और अपने लिप्स से उसके लिप्स पकड़ लिए। शियुन का ये किस टैंगसन के लिए उसका प्यार और उसकी फीलिंग्स शो कर रहा था। उनका ये केस थोड़ी देर के लिए चलता रहा। इस केस में एक दूसरे के लिए प्यार और फीलिंग्स साफ झलक रही थी और वे दोनों प्यार के एहसास के फ्लो में बह गए। दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। दिन भर उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया। रात होने से पहले शियुन ने थके हुए टैंगसन को उसके घर ले गया और उसकी केयर की। अब 2 वीक्स और बीत गए। शियुन और टैंगसन अभी भी साथ थे। शियुन टैंगसन को उसका काम पूरा करने में हेल्प कर रहा था। शाओ फैमिली ने शियुन को उनके और एक बेटे के रूप में देखा। क्योंकि टैंगसन ने शियुन और उसके प्यार के बारे में शाओ फैमिली को बता दिया था, तो उन्होंने उनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब वे दोनों किसी और कपल के जैसे हाथ पकड़कर घूम सकते थे या किस कर सकते थे। अब उनकी शादी के लिए केवल एक दिन बचा था। वे दोनों काफी घबराए हुए थे। शियुन ने टैंगसन को तब तक गले लगाया जब तक कि वे सो नहीं गया। टैंगसन को सोते हुए देखकर शियुन कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया जब उसने अपने छोटे भाई को अपने सामने देखा। शियुन को देखने के बाद ईबो ने अपनी कोल्ड ग्लेयर के साथ बेड पर सो रहे आदमी को देखा। तो भाई शियुन, तो तुम इस इंसान के लिए वापस नहीं आए? ईबो ने टैंगसन की ओर देखते हुए शियुन से कहा। ईबो, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। इस घर में और भी लोग हैं और ये आधी रात का टाइम है। इसी वक्त सभी सो रहे होंगे। चलो बाहर जाके बात करते हैं। शियुन ने ईबो की ओर देखते हुए कहा। एक बार घर से बाहर निकलते ही ईबो ने शियुन को देखकर अपनी आईब्रो रेज कर दी। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पिता तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ आने की हिम्मत करोगे। क्या ये उस लड़के की वजह से है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है भाई, हमें यहाँ आना मना है और ह्यूमन से मिलना तो काफी दूर रहा। ईबो ने शियुन से कहा। ईबो, मुझे लगता है कि मुझे अपना भाग्य मिल गया है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे दूर नहीं जा सकता। मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन मैं जो महसूस कर सकता हूँ मैं उसे रोक नहीं सकता। मैं उसके प्यार में बहुत गहराई से डूब गया हूँ और अब मैं वापस लौटना नहीं चाहता और मैं हमेशा टैंगसन के पास ही रहना चाहता हूँ। शियुन ने कहा। भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? ईबो कह ही रहा था, तभी उसी पल एक बिजली गिरी। बिजली की रोशनी के साथ लॉर्ड वैंग चिरेन वहाँ आ गए। पिताजी, लॉर्ड वैंग चिरेन को देखकर शियुन की आंखें चौड़ी हो गई।
क्या तुम में अपने पिता के रूल्स को ब्रेक करने की हिम्मत है? और तुम यहाँ क्यों हो शियुन? 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, हम तुम्हें पागलों की तरह चारों ओर ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ हो। मुझे जवाब दो शियुन, तुम यहाँ क्यों हो? लॉर्ड वैंगचिरेन ने शियुन पर गुस्सा करते हुए कहा, पिताजी, मुझे अपनी नियति मिल गई है और मैं उससे कल शादी करूंगा। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर शियुन ने जवाब दिया, क्या नियति? ये इम्पॉसिबल है। गॉड्स और ह्यूमन के बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। लॉर्ड वैंगचिरेन ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि वो मेरी नियति है और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। उसे मेरे साथ रहने से कोई भी रोक नहीं सकता और आप पिताजी, आप भी इसे नहीं रोक सकते। शियुन ने उसके पिताजी का सामना करते हुए जवाब दिया, ये बकवास है शियुन, गॉड और ह्यूमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा। अब तुमने बहुत सारे रूल्स को ब्रेक किया है और मैं तुम्हारी गलती माफ नहीं कर सकता। भले ही तुम मेरा बेटा क्यों न हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। मैं लॉर्ड वैंगचिरेन हूँ और मैं तुम्हें पनिश करूँगा। आप पहाड़ पर चले जाएंगे और तब तक वही रहेंगे जब तक आपका ये पागलपन ठीक नहीं हो जाता। लॉर्ड वैंगचिरेन ने गुस्से से कहा। जैसे ही लॉर्ड वैंगचिरेन ने कहा, 1 सेकंड में ही शियुन एक नीली रोशनी में वहाँ से गायब हो गया। अपने भाई के अचानक गायब होने की वजह से ईबो ने शॉक होकर अपने पिताजी की ओर देखा। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। जब कोई भी गॉड मेरे रूल्स को तोड़ने की हिम्मत करता है तो मैं उनके साथ इससे भी बुरा करता हूँ। चलो ईबो, पैलेस वापस चलते हैं। अब हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड वैंगचिरेन ने कहा और वे दोनों तुरंत वहाँ से गायब हो गए। यहाँ फ्लैशबैक का एंड होता है। शियुन और तांगसन की कहानी सुनकर जहान शॉक होकर शियुन की ओर देखने लगा। शियुन, तो तुम्हें अपने पिताजी ने बंद कर दिया था? जहान ने चिंतित होकर पूछा। हाँ, उन्होंने मुझे बंद कर दिया था। मुझे नहीं पता कि मेरे बॉडी को क्या हुआ। मुझे बहुत वीकनेस महसूस होने लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैं एक केव में था। मैंने उस केव से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार मैं उस केव से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मैं पहले तांगसन के पास गया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपने भाई को वहां देखा। मैंने देखा कि ईबो और तांगसन ने शादी के रेड रोब्स पहने हुए थे और मेरा भाई ईबो तांगसन के गले पर मार्क कर रहा था। तांगसन मेरी नियति है और जैसे कि हमें पता है कि वो मेरी नियति है और ईबो की इस तरह से बाइट करने की वजह से वो इसे सहन नहीं कर सका और इसकी वजह से मेरा तांगसन मर गया। शियुन ने उदास होते हुए कहा। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए जहान ने शियुन को देखा। जहान को अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। ईबो ने मेरा भाग्य चुरा लिया और उसने उसे मार डाला और तांगसन ईबो की बाहों में ही मर गया। मैं ईबो को मारना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो मेरा भाई है। अगर मैं वहाँ जल्दी पहुँचता तो मेरा तांगसन मरा नहीं होता और अब वो मेरे साथ होता। शियुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा। जब तांगसन नहीं रहा, उसी वजह से गुस्सा आकर मैं अपने पिताजी की तलाश में गया। जब मैं उनके पास गया तो वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते थे। जहाँ तक मेरे भाई की बात है तो मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता था। मुझे यकीन है कि अगर मैं उसे दोबारा देखता तो मुझे उसे मारने की हिम्मत होती। उसी दिन के बाद से मैं गुस्से में नहीं लौटा। मैं सोल्स की रिवर में तांगसन की सोल की तलाश में गया, लेकिन तांगसन की सोल मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। मेरे पिता ने मुझे कई बार वापस लौटने का ऑर्डर दिया, लेकिन मैं वापस आना नहीं चाहता था। लेकिन कल न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे पिताजी मुझे बता देंगे कि मेरा तांगसन कहाँ है। इसीलिए कल मैं पैलेस में आया था और जब मैं पैलेस में आया तो मैंने तुम्हें देखा। भले ही आप मेरा तांगसन नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि उसकी सोल आपके अंदर है। शियुन ने जहान को देखते हुए कहा। उसकी आंखें उदास हो गई और उसकी आवाज एक पल के लिए टूट गई। अगर तांगसन की सोल मेरे अंदर है तो क्या मैं गायब हो जाऊंगा? जहान ने शौक होकर पूछा। उसी समय ईबो की आवाज शियुन के पैलेस में गूंज उठी। नहीं जहान, आप गायब नहीं होने वाले हैं क्योंकि तांगसन की सोल आपके अंदर नहीं है और मैं किसी को भी आपकी सोल पर कब्जा नहीं करने दूंगा। आप मेरी नियति है, आप बस मेरे हैं, मेरे। और जहान, मैं बस आपके लिए यहाँ आया हूँ। ईबो ने जहान की ओर देखते हुए कहा।
जहान ने अपनी स्टूड नजर ईबो पर डाली जो उसके सामने धीरे धीरे चल रहा था। नहीं ईबो, मैं उस पिंजरे में वापस नहीं आऊंगा और ऐसा कभी भी मत कहना कि मैं तुम्हारी नियति हूँ। जहान ने ईबो पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। जहान कुछ कदम पीछे हट गया और शियुन के पीछे खड़ा रहा। ईबो, आपने सुना? वो वापस लौटना नहीं चाहता और सच कहो तो मेरे वहाँ आने से पहले ही जहान बालकनी से कूदकर भागने की कोशिश कर रहा था। जाहिर तौर पर वो आपसे इतनी नफरत करता है कि वो तुमसे दूर जाने के लिए अपनी हड्डियां भी तोड़ना चाहता था। शियुन ने ईबो को देखकर और हंसते हुए कहा, जहान, क्या ये सच है? तुमने इतनी ऊंचाई से कूदकर वहाँ से भागने की कोशिश की? ईबो ने जहान से चिंतित होते हुए पूछा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं अपने फैमिली के पास लौटना चाहता हूँ। मैं ह्यूमंस वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम दोनों की इस लड़ाई में मैं कोई खिलौना नहीं हूँ और ना ही कोई कंटेनर हूँ और मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसे आप दोनों इतना प्यार करते हैं। आप दोनों उससे इतना प्यार करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन हो गए हो। ईबो और शियुन को देखकर जहान ने गुस्से से कहा, तांगसन और उससे प्यार? ईबो ने खालीपन से पूछा। ईबो के हैरान होने की रिस्पांस की वजह से जहान ने उसे नाराज होकर देखा। क्या आप इससे इनकार करते हैं कि आप उससे प्यार नहीं करते? जहान ने ईबो से पूछा। जहान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ईबो ने इनकार करते हुए जवाब दिया। ईबो की बातें सुनकर शियुन ने गुस्से में ईबो की गर्दन पकड़ ली। ईबो, तुम इससे इनकार कैसे कर सकते हो? मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने तांगसन से शादी की और उसे बाद में मार डाला। क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते थे? पिताजी ने तुम्हें एक इंसान के साथ शादी करने दी, लेकिन मुझे ही क्यों नहीं करने दिया? मुझे अब इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें अभी मार डालना चाहता हूँ, शियुन ने गुस्से से कहा और ईबो की गर्दन जोर से दबा ली। मुझे पता है कि आप एक गॉड है, आप मर नहीं सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी उस पेन को सफर करें जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। अपने प्यार को खोने का पेन कैसा होता है ये मैं तुम्हें महसूस करवाना चाहता हूँ। काश ईबो कि तुम मर जाते, शियुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए ईबो से कहा। ईबो ने अपने भाई की हरकत के सामने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। ईबो ने बस अपने भाई को जो करना है वो करने दिया, जैसे वो खुद मरना चाहता हो। शियुन को ईबो का गला दबाते हुए देखकर जहान डर गया। ईबो खुद का बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, इसी वजह से जहान डरा हुआ था। जहान के अंदर कुछ ऐसा था जो चाहता था कि ईबो को हर्ट ना हो। भले ही ईबो नहीं मर सकता था, लेकिन फिर भी उसे पेन महसूस होता है। शियुन सर, प्लीज रुको, उसे चोट मत पहुंचाओ, जहान ने हताश होते हुए चिल्लाया। जहान, यहाँ आने की हिम्मत मत करो, वो अमर है लेकिन उसे पेन होता है और मैं उससे इससे भी ज्यादा पेन महसूस कराना चाहता हूँ, शियुन ने गुस्से से कहा। शियुन ने अपने पावर का यूज करते हुए बड़े आकार के ब्लेड्स निकाले और उसे ईबो की बाहों में और गर्दन में घुसाया, जिसकी वजह से ईबो दीवार से चिपक गया। गर्दन और बाहों में चाकू घुसाने की वजह से ईबो का खून बिना रुके बह रहा था। वो दर्द से अपना मुंह बना रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे बहुत पेन हो रहा था। अपने पेन को सहते हुए ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली। ईबो के इस रवैये से शियुन नाराज हो गया और गुस्से से चिल्लाया, ईबो, आप इससे ज्यादा कर सकते हैं। आपने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और आप यहाँ सबसे स्ट्रांग हो और पिताजी के दाहिने हाथ हो, और फिर भी तुम अपना बचाव क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मेरे हमलों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? शियुन ने गुस्से से पूछा। नहीं भाई, ये ठीक है। अगर आपको अपने छोटे भाई का खून बहाते हुए देखकर खुशी मिलती है तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। ईबो ने अपनी आंखें खोले बिना और थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शियुन सर, प्लीज रुको, मेरे लॉर्ड ईबो को प्लीज चोट मत पहुंचाओ, जहान ने शियुन से मांग की। जहान, तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो? क्या तुम उससे नफरत नहीं करते? आप उसे बचाने के लिए मुझसे कितनी भी मांग क्यों ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तांगसन के मरने के बाद से मैं ऐसा करना चाहता था और अब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। शियुन ने गुस्से से ईबो के बॉडी में डीपली चाकू घुसाते हुए कहा। उसके बाद एक और बड़ा खंजर ईबो के सिर की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दिया। शियुन ने उसे ईबो की ओर फेंक दिया। जब ईबो को कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। ईबो ने देखा कि जहान उसके सामने था और उसके मुंह से खून बह रहा था।
जहान, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे सामने क्यों आ गए? ईबो ने चिंतित होते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मेरे बॉडी ने अपने आप रिस्पॉन्स किया, जहान ने पेन को सफर करते हुए जवाब दिया। जहान को ऐसे पेन में सफर करते हुए देखकर ईबो के बॉडी से गोल्डन आग निकलने लगी, उस आग की वजह से जिसकी वजह से ईबो की बॉडी पर जो भी ब्लेड्स या चाकू थे वो नष्ट हो गए। जहान के नीचे गिरने से पहले ही ईबो ने जहान को अपने बाहों में ले लिया। जहान को अपने बाहों में लेकर ईबो दीवार के सहारे झुक गया और उस ब्लेड को नष्ट कर दिया जो जहान के सिर पर लगा था। जहान, अगर तुम अब अमर नहीं होते तो तुम मर गए होते, तुमने ऐसा क्यों किया? ईबो ने कहा। ईबो ने अपने कोल्ड ग्लेयर से शियुन को देखा। शियुन जो जहान की हालत से थोड़ा डरा हुआ था। भाई, आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, लेकिन जहान के साथ नहीं। आप उसे छूने की हिम्मत भी मत करना, ईबो ने कहा। ईबो के गुस्से की वजह से उसकी आंखें चमक उठी, जिससे शियुन की बॉडी हवा में ऊपर उठ गई। उसके बाद शियुन तेजी से और फोर्स की वजह से जमीन पर गिर गया। जैसे ही शियुन फर्श पर गिर गया, फर्श टूट गई और गिरने के कारण शियुन को खून की उल्टी हो गई और उसकी बाह भी टूट गई। भले ही जहान अब अमर हो, फिर भी उसे पेन महसूस होता है। आपने क्या किया और क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं किसी को भी उससे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, यहाँ तक कि आप भी बड़े भाई, मैं आपको भी उससे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मैं आपकी बॉडी में हर एक चीज को तोड़ने जा रहा हूँ। मैं आपकी एक एक हड्डी को तोड़ दूंगा। आपको भी वही पेन महसूस होगा जो मेरे जहान ने किया। ईबो ने गुस्से से कहा। बहुत हो गया ईबो, मेरे प्यारे शियुन को छोड़ दो। उसी समय जहान की कमजोर आवाज सुनाई दी, लेकिन एक अलग टोन में। जहान की आंखें धुंधली चमक रही थी, जैसे वो बेहोश हो। तुरंत शियुन ने ऊपर देखा और उसने पहचाना कि ये उसका तांगसन है। तांगसन, क्या ये तुम हो? शियुन ने अपने टूटते हुए वॉइस में पूछा। प्लीज लॉर्ड ईबो, मेरे प्यारे शियुन को चोट मत पहुंचाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जहान के बॉडी के अंदर के तांगसन ने कहा। तांगसन की आवाज सुनते ही ईबो ने शियुन को जाने दिया और अपनी आंखें पूरी तरह से खुली कर दी। जहान के बॉडी के अंदर के तांगसन को देखते हुए ईबो ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वही अब हो रहा है। तांगसन की सोल सच में जहान के बॉडी के अंदर छिपी हुई थी। मैं जहान से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे जाने नहीं देना चाहता। अब सच में तांगसन की सोल जहान के अंदर है, तो अब मुझे जहान को जाने देना होगा। ईबो ने जहान को देखते हुए अपने मन में सोचा। तो गाइस, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।